ओ सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य प्रश्न में इस बात पर विचार करेंगे कि ये सदियों से क्वेश्चन चला आ रहा है कि जब हर जगह परमात्मा है तो इतना पाप और अत्याचार क्यों है। यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सदियों से इंसान को झंझोक रहा है, और इसका सीधा जवाब यह है कि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता यानी फ्री विल प्रदान की है या दी है, जिसके कारण इंसान अपनी इच्छाओं से अच्छे या बुरे रास्ते को चुनता है। इस प्रश्न को समझने के लिए हम 4 प्रकार के तथ्यों के जरिए समझ सकते हैं। यानी सरल शब्दों में इसका जवाब तो यही होता है कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही प्रतिफल प्रकृति के अनुसार भोगता है। क्या उसको जन्मांतर बीत जाए, जो जैसा कर्म करता है उसका प्रतिफल उसको प्रकृति या ईश्वर प्रदान करता है। लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए हम 4 तथ्यों को समझ सकते हैं। आत्मा का स्वरूप एक लोक यानी मृत्यु लोक में नहीं, अलग अलग पिंडों में, ग्रहों में सर्वव्यापी जैसे परमात्मा वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। कहीं जड़ अवस्था में है, कहीं चेतन अवस्था में है। जैसा कर्म है उसका प्रतिफल वैसे जीवात्मा भोग रही है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कर्म की श्रृंखला कैसी चुनते हैं। तो आइए जानते हैं इन 4 तथ्यों को। यानी सबसे पहले हम कर्म की स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं। परमात्मा ने इंसान को कठपुतली नहीं बनाया है। उन्होंने हमें सोचने समझने, सही या गलत चुनने की आजादी दी है। चुनाव की स्वतंत्रता कर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है कि परमात्मा का सर्वव्यापी होना एक ऊर्जा की तरह है। जैसे बिजली का उपयोग हम अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं, जैसे पंखा आदि या अन्य यंत्र जो हमारे लिए उपयोगी हों, सरल हों, कार्य को आसान करें। लेकिन दूसरी ओर इसका नकारात्मक प्रभाव कि हम बिजली का उपयोग किसी को करंट लगा करके यानी बुरे कार्य में उसको करने से उसका दुष्परिणाम होगा। यानी बिजली वही है, लेकिन उसका उपयोग करने में जो अलग अलग स्थिति है उसके बारे में यहाँ चुनाव की स्वतंत्रता आती है। इंसान की जिम्मेदारी कर्म की स्वतंत्रता में दूसरे पॉइंट में आते हैं इंसान की जिम्मेदारी। जब मनुष्य अपने स्वार्थ या क्रोध या अहंकार में अंधा होकर गलत रास्ता चुनता है तो वह पाप और अत्याचार को जन्म देता है। अब इसके दूसरे तथ्य को समझते हैं, जिसमें परमात्मा जज नहीं, एक साक्षी तत्व है। यानी श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार परमात्मा इस संसार में अनासक्त भाव यानी बिना किसी मोह या हस्तक्षेप के व्याप्त है। प्रकृति का नियम है, वे हर कण में मौजूद हैं, लेकिन एक न्यूट्रल साक्षी यानी गवाह की तरह।
ईश्वर एक स्वचालित व्यवस्था है। ईश्वर ने कर्म और फल के ऑटोमेटिक नियम यानी लॉ ऑफ कर्मा बनाया। जो जैसा बोएगा वह वैसा ही पाएगा। न्याय तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा हर किसी को। अब हम जानेंगे तीसरे तथ्य को। तीसरा तथ्य यह है अज्ञानता और माया का प्रभाव। संसार में पाप का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य का अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाना। उसी में आता है काम, क्रोध, लोभ। जब व्यक्ति ईश्वर की सर्वव्यापता को भूल करके केवल खुद को और अपने स्वार्थ को सच मान लेता है, वह दूसरों पर अत्याचार करने लगता है। अंधकार का अस्तित्व। जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी प्रकाश की अनुपस्थिति को हम अंधकार कहते हैं, वैसे ही जीवन में परमात्मा के प्रेम और ज्ञान की कमी को पाप के द्वारा प्रकट होने को कह सकते हैं। हम इसके चौथे पॉइंट यानी चौथे तथ्य को समझते हैं, संतुलन और समय चक्र यानी काल चक्र। सनातन परंपरा के अनुसार संसार का एक चक्र है जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं। यानी इसी के अंतर्गत आता है कलयुग का प्रभाव। वर्तमान समय को कलयुग माना गया है, जिसमें नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे पाप, लोभ, अधर्म स्वभाव से ही हावी रहते हैं। और इसी में दूसरी व्यवस्था आती है ईश्वरीय न्याय। जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब उस व्यवस्था को सुधारने के लिए परिवर्तन या ईश्वरीय चेतना का उदय होता है। आजकल के ये जितने प्रचारक हैं, धर्म को फैला रहे हैं, ईश्वरीय चेतना का स्वरूप वास्तविक नहीं है। ये ऊपर से खोल है, बातों में मधुरता, इनके व्यवहार में मधुरता नहीं है। और दूसरों को कहते हैं जितेंद्रिय बनिए, इंद्रियों को संयमित रखिए और सनातन परंपरा से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाइए। लेकिन इनके जीवन में निजी विलासिता है, मैथुन सुख है, त्याग नहीं है। त्याग की भावना इनमें नहीं है। लेकिन कोई पुण्य आत्मा जब इस संसार में आती है तो उसका स्वरूप ऐसा कुछ होता है, समाता अन्न ले तन ही समाता चीर, अधिक संग्रह ना करे तिसका नाम फकीर। जो पेट भर अन्न लेकर और शरीर ढकने के लिए वस्त्र मांगकर संतुष्ट हो तथा इससे अधिक जमा नहीं करता है, वस्तुतः वही फकीर या सन्यासी है। अगर संक्षेप में कहे तो परमात्मा हर जगह मौजूद है, लेकिन वह इंसान के कर्मों में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने हमें सही गलत करने का विवेक दिया है। वह यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनके बनाए नियमों पर चलकर समाज को बेहतर या राष्ट्र को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सभी हंसते रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और पुरुषार्थ करते रहें। किसी के बहकावे में या ईश्वर दिखाने के बहकावे में या विभिन्न तरह की आजकल पद्धतियां हैं जो लोगों को भ्रमित करके ठगा जा रहा है, उससे दूर रहें। निरंतर पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को क्रम श्रृंखला से, सात्विक क्रम श्रृंखला से जोड़े रहें। और ये तो तय है, मृत्यु आवश्यक है। कितना ही लोगों को ठग लिया जाए, एक दिन ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जितना भी जीवन है, शेष जीवन है, उसको श्रेष्ठता से जिए और अपने जीवन में जिस अवस्था में वैसा पुरुषार्थ करें। यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ें मेहनत से, और या अन्य
जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी और मानवता के साथ व्यवहार करें, सभी से, जीवों से, प्रकृति से स्नेह करते रहें और प्रकृति की रक्षा करें। क्या आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में कार्य करते हैं, सभी में प्रेम और करुणा का भाव रखें और अपने पुरुषार्थ पर निरंतर ध्यान दें। और सनातन की यही व्यवस्था है कि सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें और जीवन से नकारात्मकता हट जाए, विभिन्न तरह के चिंताएं ना सताएं, डिप्रेशन और इस तरह की तमाम नेगेटिव एनर्जी आपको दिख ना करे। इसलिए सुंदर व्यवस्था और योगमय जीवन से जुड़ के अपने जीवन को धन्य बनाएं।